हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। ये आज की क्लास हम करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो सारे वर्ब्स हम लोग कवर कर देंगे। पास्ट की बात कर चुके हैं, प्रेजेंट की बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के ऊपर। तो फ्यूचर टेंस के जितने भी वेरिएशंस होते हैं एक बार वो सारे आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस वो टेंस होता है जो कुछ आगे चल के जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, या कोई और जब फ्यूचर की बात करता है, आगे चल के कुछ ऐसे होने वाली चीज़ें होती हैं, उनको हम लोग हमेशा फ्यूचर टेंस में लिखते हैं। सिंपल फ्यूचर क्या होता है? सिंपल फ्यूचर मतलब एक एक्शन, ऐसा एक्शन जो हम मेक स्टेटमेंट अबाउट व्हाट यू थिंक विल हैपन। ऐसी कोई चीज़ जो होने वाली है उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें सिंपल फ्यूचर यूज़ करना पड़ता है। जैसे इट विल रेन टुमारो लिखा है, इसका मतलब हम कुछ एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि कल बारिश होगी। अब ये प्रेडिक्शन ही है। प्रेडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, फोरकास्ट करना कि शायद कल कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इट विल रेन टुमारो, तो एक आप बहुत श्योर चीज़ कहना चाह रहे हैं कि आपको बिल्कुल लग रहा है कि कल बारिश होगी। दूसरी चीज़ है अगर स्पॉन्टेनियस डिसीजन होता है। स्पॉन्टेनियस डिसीजन मतलब एकदम तुरंत तुरंत से, एकदम अभी अभी से ही आपने कुछ डिसाइड कर लिया। अगर मेकिंग डिसीजंस एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते बोलते अगर कुछ डिसीजन ले लिया गया हो। जैसे आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, मतलब आइल क्या है? आई और विल जब साथ में लिखते हैं तो वो बन जाता है आइल ज्वाइन करके। ठीक है, तो आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसका मतलब मैं कॉफ़ी पी सकता हूँ अभी। तो अगर मान लीजिए आप अपने दोस्त के साथ गए हैं किसी चाय की दुकान पे, कॉफ़ी की शॉप पे, तो आपको अगर बोलना है कि मैं क्या पीऊँगा, तो आपको ये नहीं बोलना है कि आई एम हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी। तो उसका तो मतलब होगा कि आप अभी पी रहे हैं। आप बोलेंगे कि आई विल हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, इसका मतलब आप अभी कॉफ़ी लेना चाहते हैं या पीना चाहते हैं। फ्यूचर फैक्ट्स की अगर आप बात करें, फैक्ट्स थिंग्स दैट आर सर्टेन टू हैपन। सर्टेन टू हैपन मतलब फॉर श्योर वो चीज़ होने वाली है, आपको पक्का पता है। द सन विल राइज टुमारो, इसका मतलब कल सूरज उगेगा। पक्की ही बात है, 99.99% सन उगेगा ही, अगर पता नहीं कुछ और हो जाए तो ऐसी कोई चीज़ जो बिल्कुल पक्के से होने वाली है, वहाँ पर भी आपको सिंपल फ्यूचर में उस चीज़ को लिखना है। कोई और टेंस नहीं यूज़ करना है आपको। अगर आप कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं या कुछ ऑफर कर रहे हैं, आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, मतलब मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी मदद कर दूंगा। और ये एक प्रॉमिस करे जा रहा है, मतलब एक एश्योरिटी दी जा रही है, एक पक्की बात बताई जा रही है कि हाँ मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारे होमवर्क में। तो यहाँ भी सिंपल फ्यूचर यूज़ होने वाला है। तो चार सिचुएशंस हैं जहाँ पे आपको सिंपल फ्यूचर का यूज़ करना है। इसका फॉर्म क्या होता है? विल प्लस बेस फॉर्म वर्ब का। हमने देखा यहाँ पे हर जगह विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म रेन वर्ब हो गया। आई विल हैव, ठीक है, विल और हैव बेस फॉर्म आ गया। द सन विल राइज, वे बेस फॉर्म आ गया आई विल हेल्प। ठीक है, तो विल प्लस वर्ब जो भी है उसका एक बेस फॉर्म जो होता है वो बिल्कुल डायरेक्टली ऐसे ही लिखा जाता है। जैसे आई विल गो, यू विल गो, ही शी इट विल गो, वी विल गो और दे विल गो। सिंपल फ्यूचर सबसे सिंपल है समझने में, विल और वर्ब का बेस फॉर्म। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे? सिंपल फ्यूचर जहाँ पे हमें गोइंग टू की बात होती है, जहाँ पे आपको विल नहीं लिखना है, जहाँ पे आपको गोइंग टू लिखना है। अब गोइंग टू कहाँ पे होता है? प्लान्ड फ्यूचर एक्शन या इंटेंशन। अगर किसी चीज़ की आपने कुछ प्लानिंग करी गई वाली चीज़ है, जैसे हमने बोला था कि सन विल राइज टुमारो, अब इसमें कोई प्लानिंग तो है नहीं, किसी ने आपने या किसी ने प्लान तो नहीं करा है कि सन उगेगा कल। तो क्योंकि वो प्लानिंग नहीं है इसलिए वहाँ पे विल यूज़ होगा। लेकिन अब हम देखते हैं थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड टू डू, आपने कोई चीज़ सोच रखी है करने की। आई एम गोइंग टू विजिट माई फैमिली नेक्स्ट वीक, मतलब ये आपने एक प्लान बनाया है कि मैं अगले हफ्ते अपनी फैमिली से मिलने जाऊंगा। तो अब ये एक और आई एम है,
आई और एम जब लिखा होता है तो उसको आई एपोस्ट्रोफी एम लिखते हैं, गोइंग टू विजिट। ठीक है, ये हमारा सिंपल फ्यूचर में ही बन गया। दूसरा कब यूज हो सकता है, जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं बेस्ड ऑन कुछ प्रेजेंट पे आपके पास कोई प्रूफ है उस चीज का होने का, जैसे कि लुक एट दोज डार्क क्लाउड्स, इट्स गोइंग टू रेन। अब आपको क्या है, यहाँ पे आपने देखा कि अभी बहुत सारे काले बादल घिरे हुए हैं, तो आपने बोला कि बारिश हो जाएगी। तो अगर आपके पास प्रेजेंट में कोई प्रूफ है किसी चीज़ का और उस प्रूफ के बेसिस पे आप फ्यूचर की कोई बात बोल देंगे, वहाँ पर भी गोइंग टू लगाएंगे। When there is clear evidence is the present that something is likely to happen, तो आप के पास वही, जब ऐसे मैंने बोला अभी आपके पास अगर कुछ प्रूफ है या एविडेंस है और उसके ऊपर के आप कुछ बोलेंगे कि आगे चल के होने वाला है, तो वहाँ पे आपको गोइंग टू यूज़ करना है। ये हम लोग गोइंग टू के लिए ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इसका फॉर्म क्या होता है, बी जो वर्ब है उसको हमें करना है कॉन्जुगेट एम, इज या आर के साथ, प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म यूज़ करना है। ये तीन चीज़ों से बनेगा। जैसे आई एम गोइंग टू विजिट, है ना, हमने देख लिया आई एम गोइंग टू और बेस फॉर्म आ गया विजिट। नेक्स्ट है इट इज गोइंग टू, तो इट इज गोइंग टू रेन, तो इज भी आ गया, गोइंग टू भी आ गया और वर्ब भी आ गया बेस फॉर्म में। तो ये तरीका होता है ऐसे लिखने का, आई एम गोइंग टू, यू आर गोइंग टू, ही इज गोइंग टू, वी आर गोइंग टू और दे आर गोइंग टू। तो एम सिर्फ लगता है आई के साथ, आई एम। इज जो लगेगा वो ही, शी, इट के साथ लग जाएगा और आर जो होगा वो वी और दे के साथ लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब कंटिन्यूस फ्यूचर क्या होता है। फ्यूचर कंटिन्यूस होता है ऐसे एक्शंस जो किसी एक पर्टिकुलर समय पे फ्यूचर में हो रहे होंगे। इसमें वो स्पेसिफिक टाइम होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी एक स्पेसिफिक टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे अभी हमने पिछले सेंटेंस में पढ़े थे कि इट विल रेन टुमारो, तो हमने बोला कि बस कल बारिश होगी, हमने किसी एक पर्टिकुलर टाइम की बात नहीं बताई थी कि कल 5 बजे बारिश हो रही होगी। अब हिंदी में भी हम इन सेंटेंसेस को अलग ढंग से ही बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कल बारिश होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि कल 3 बजे बारिश हो रही होगी या बारिश गिर रही होगी, जैसे भी आप लोग बोलते हैं, तो मैं भी जब एक टाइम लेके बोलता हूँ तो एक उसका फॉर्म बदल देता हूँ। मैं उसको एक कंटिन्यूस फॉर्म में बोलता हूँ कि कल 2 बजे बारिश गिर रही होगी। और अगर मैं दिन की बात करूँगा, पूरे दिन की, तो मैं बोलता हूँ कल बारिश हो सकती है। तो फॉर्म बदल जाता है अगर आप उसमें एक टाइम का एलिमेंट डाल देते हैं तो। जैसे कि आई विल बी वर्किंग एट 9 AM टुमारो, तो एक टाइम का इसमें हमने एलिमेंट डाल दिया, तो इसलिए ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमने इस वर्ब को यूज़ किया है। दूसरा कब होता है फ्यूचर कंटिन्यूस, ऐसे एक्शन जो चल रहे होंगे ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, कि मैं अगले 3 दिन पढ़ाई कर रहा हूँगा या पढ़ाई करते जा रहा हूँगा अगले 3-4 दिन। तो अगर कंटिन्यूस मैं कुछ पीरियड ऑफ टाइम की बात भी बोलूँगा और उस पूरे पीरियड ऑफ टाइम में कोई एक्शन हो रहा होगा, वहाँ पर भी मुझे कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है। जैसे दे विल बी ट्रैवलिंग टू यूरोप फॉर 3 months नेक्स्ट ईयर, मतलब अगले साल वो लोग 3 महीने तक यूरोप घूम रहे होंगे। तो हमने एक लंबे टाइम की बात बता दी है, तो इसलिए वो एक कंटिन्यूस एक्टिविटी होने वाली है उस टाइम पे। तो यहाँ पर भी हमें फ्यूचर कंटिन्यूस यूज़ करना है। इसका फॉर्म क्या होता है, विल बी प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब आपको वर्ब में आईएनजी लगा देना है। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा आई विल बी और वर्किंग, आईएनजी फॉर्म लगा दिया हमने। दूसरे में क्या है, दे विल बी ट्रैवलिंग और आईएनजी लगा दिया इसमें। आई विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, ही शी विल बी गोइंग और वी विल बी गोइंग। इनके आई और वी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है यहाँ पे। तो ये होता है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट यूज़ किया जाता है जब कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन कंप्लीट हो जाता है एक किसी टाइम से पहले। जैसे फ्यूचर में हम बोलते हैं कि मैं फ्राइडे से पहले ये काम ख़त्म कर दूंगा। मैं बात फ्यूचर की ही कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक दिन दे दिया, एक टाइम दे दिया कि मैं फ्राइडे से पहले ये काम ख़त्म हो जाएगा। अगेन फ्यूचर में आप हिंदी में भी जैसे बोलेंगे कि मैं जनरल अगर बोलूँ तो मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा। ये एक हो गया हिंदी में सिंपल फ्यूचर को यूज़ करना, जैसे मैं ये काम ख़त्म कर दूंगा। फ्यूचर कंटिन्यूस अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो मैं थर्सडे और फ्राइडे को ये काम कर रहा हूँगा, ये मेरा फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। और वहीं अगर मैं बोल रहा हूँ कि फ्राइडे से पहले मैं ये काम ख़त्म कर दूँगा, तो ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट हो गया हिंदी में। तो आई होप आपको हिंदी में भी डिफरेंसेस समझ आ रहे होंगे कि हम तीनों में सेंटेंस अलग अलग ढंग से बोलते भी हैं, लिखते भी हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक टाइम से पहले कोई एक्टिविटी ख़त्म हो रही है, जैसे कि आई विल हैव फिनिश्ड द रिपोर्ट बाय फ्राइडे। इसका मतलब फ्राइडे से पहले या फ्राइडे तक मैं अपनी रिपोर्ट ख़त्म कर चुका हूँगा। तो एक टाइम दे दिया मैंने और उस टाइम तक एक काम ख़त्म हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। मैं बाहर जाने से पहले अपना नाश्ता ख़त्म कर दूंगा। तो अगेन यहाँ पे मैंने क्या बोला कि एक दूसरी एक्टिविटी करने से पहले मैं एक पहली एक्टिविटी ख़त्म कर दूंगा। तो यहाँ पर भी आपको फ्यूचर परफेक्ट लगाना होगा, जैसे कि बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ऑलरेडी ईटन डिनर। इसका मतलब जब तक तुम पहुँचोगे या जिससे पहले तुम पहुँचोगे मैंने अपना डिनर कर लिया होगा। तो अगेन दो एक्टिविटी हो रही है इसमें। पहली एक्टिविटी है कि मैंने अपना डिनर कर लिया है और उसके बाद की एक्टिविटी है कि कोई पहुंच रहा है। तो जहां दूसरी एक्टिविटी के होने से पहले पहली एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वहां पर भी अपने को फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करना है। सिर्फ यही दो यूज़ केसेस होते हैं फ्यूचर परफेक्ट के। अगर आप सेंटेंस पढ़ के समझ पाएंगे कि क्या दो एक्टिविटीज़ की बात हो जाएगी इस सेंटेंस में, तो आपको वहाँ पे चांसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट ही यूज़ करना होगा। इसका फॉर्म क्या होता है, विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हमने देखा विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फिनिश वर्ब का। बाय द टाइम यू अराइव आई विल हैव ईटन डिनर। तो विल हैव हो गया प्लस ईटन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। ऑलरेडी जो है वो तो ईटन के बारे में बात कर रहा है, तो वो वर्ब का पार्ट नहीं है, वो एडवर्ब का पार्ट हो गया। ठीक है। एग्जाम्पल, आई विल हैव गॉन, यू विल हैव गॉन, ही शी इट विल हैव गॉन। ठीक है। आई होप फ्यूचर परफेक्ट भी क्लियर हो गया आपको। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस हमें यूज़ करना है जहाँ पे कोई एक्शन ऐसा हो रहा है जो विल हैव बीन इन प्रोग्रेस फॉर अ ड्यूरेशन बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। अब इसका एग्जाम्पल देके ही हम लोग समझ लेते हैं। एम्फसाइजेस द length of time an action will have continued. By the end of next year, I will have been living here for 10 years. अब हमने देखा है फ्यूचर कंटिन्यूस। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस हमने देखा ऐसी चीज़ जो फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रही होगी। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब फ्यूचर परफेक्ट हमने देखा ऐसी कोई चीज़ जो एक टाइम से पहले ख़त्म हो गई होगी। अब हमने इन दोनों चीज़ों को जोड़ दिया यहाँ पे। अब उसका क्या मतलब बनता है कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कुछ टाइम तक तो चल रही होगी, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पे से पहले ख़त्म भी हो जाएगी। इन दोनों चीज़ों के मतलब को आपको जोड़ देना है और तब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बनता है। जैसे कि बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो हमने एक टाइम दिया कि इस टाइम से पहले आई विल हैव बीन लिविंग हेयर फॉर 10 ईयर्स, मतलब मैं 10 साल से रह रहा हूँगा अगले साल के एंड से तक या उससे पहले। तो हमने यहाँ पे तीनों चीज़ों को जोड़ दिया। हमने एक एंड टाइम भी दे दिया कि इस टाइम से पहले कुछ होने वाला है, और हमने एक कंटिन्यूस चीज़ भी लगा दी कि मैं 10 साल से रहे जा रहा हूँ यहाँ पे। तो परफेक्ट का मतलब होता है कि आपके पास कोई एक एंड टाइम है या फिर एक
सेकेंड एक्टिविटी है, तब आपको परफेक्ट डालना पड़ेगा। कंटिन्यूस का क्या मतलब होता है? एक्टिविटीज गोइंग ऑन एट स्पेसिफिक टाइम, टाइम स्पेसिफिक पे एक एक्टिविटी चले जा रही है। तो अब इन दोनों को हमने जोड़ दिया कि टाइम स्पेसिफिक मतलब कि कुछ टाइम पीरियड या टाइम ड्यूरेशन की भी बात कर सकते हैं, या तो स्पेसिफिक टाइम हो सकता है या एक ड्यूरेशन क्या था। तो हमने ड्यूरेशन भी जोड़ दिया और एक एंड टाइम भी जहाँ दे दिया वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस बन गया। जैसे इस सेंटेंस में कि हमने एक ड्यूरेशन भी दे दिया कि मैं 10 साल से रह रहूँगा, और हमने एंड टाइम भी दे दिया बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, दो टाइम्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब इसका फॉर्म क्या होता है? विल हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगेन आईएनजी फॉर्म में होता है। तो हमने देखा आई विल हैव बीन और प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब को हमने लिख दिया। ठीक है, आई विल हैव बीन गोइंग, यू विल हैव बीन गोइंग, ही विल हैव बीन गोइंग। ठीक है, इसके भी आपको वर्ब्स में चेंजेस नहीं दिखेंगे, इनको कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कंपेयर करेंगे विल और गोइंग टू को। ये हमने देखा था एक बार पहले, एक बार फिर से इसको कवर कर लेते हैं। विल यूज़ होगा जब आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस डिसीजन ले रहे हैं या कुछ प्रॉमिस कर रहे हैं किसी को। गोइंग टू तब होगा जब आपने आगे के किसी एक बड़ी एक्टिविटी को प्लान किया हुआ है। अब आप, जैसे हमने एक एग्जांपल देख रहा था कि आई विल हैव कॉफ़ी, ठीक है, या फिर हमने बोला आई विल हैव कॉफ़ी। तो अब इसको आप प्लानिंग में नहीं मान सकते, इसको आपने कोई बहुत प्लानिंग सोच समझ के ये चीज़ नहीं करी है कि मैं कॉफ़ी पीऊँगा या फिर। तो कई बार आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि क्या इस चीज़ को मैं प्लानिंग में कंसिडर करूँ या फिर एक सिंपल स्पॉन्टेनियस डिसीजन में कंपेयर करूँ। तो ये स्पॉन्टेनियस मतलब उसी मोमेंट में डिसाइड की हुई चीज़ में आएगा, इसलिए यहाँ पे विल लगता है, आई विल हैव कॉफ़ी। ठीक है, गोइंग टू यूज़ होगा जब आपको प्लान या कोई आपका इंटेंशन के बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट संडे। ठीक है, मतलब मैं अगले संडे दिल्ली जाऊंगा, ये मैंने एक चीज़ प्लान करके बोली है। एग्जाम्पल, आई थिंक इट विल स्नो टुमारो। अब ये उसने प्रेडिक्ट कर दिया है, एक प्रेडिक्शन है। ठीक है, उसको लग रहा है शायद कल बर्फ़ पड़ सकती है। आई एम गोइंग टू बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ। अब ये एक प्लान हो गया, उसने सोच समझ के बजट बनाया होगा, गाड़ी चूज़ करी होगी, बड़ी चीज़ों का प्लान करा है, फिर उसने बोला कि मैं गाड़ी खरीदूंगा अगले महीने। तो ये प्लान है, इसलिए गोइंग टू आएगा। स्पॉन्टेनियस डिसीजन मतलब आई विल आंसर द फोन, मतलब मैं जो कॉल आया है उसका जवाब दे देता हूँ। तो आई विल आंसर द फोन, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस डिसीजन है, मैंने एकदम से अभी डिसाइड कर लिया कि हाँ मैं इस कॉल को उठाऊंगा, तो वो विल लग जाएगा यहाँ पे। अब प्रैक्टिस कर लीजिए कौन कौन से फ्यूचर वर्ब्स टेंस में वर्ब्स आ रहे हैं और कौन सा फ्यूचर टेंस इन वर्ब्स में चल रहा है। जैसे विल ट्रैवल, आर गोइंग टू हैव, विल बी वर्किंग, बाय द टाइम वी अराइव दे विल हैव ऑलरेडी, बाय नेक्स्ट ईयर आई विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 5 years। तो ये सब आप पिछली स्लाइड में अगर जाके देख लेंगे तो इन सब के आपको रूल्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बहुत आराम से मिल जाएंगे, बहुत आराम से आप इनके आंसर्स दे सकते हैं। अब यहाँ पे चलिए, इन सेंटेंसेस में आपको फ्यूचर टेंस डाल देना है। ये वर्ब्स दिए हैं, इनका आपको फ्यूचर टेंस लिखना है। ये भी लिखा हुआ है कि ये प्लान है, कि प्रेडिक्शन है, कि एक्शन इन प्रोग्रेस है। आपको हिंट्स भी मिल गई हैं कि प्लान के लिए आपको किस टाइप का लिखना होता है, प्रेडिक्शन के लिए कौन सा वर्ब यूज़ करना होता है, एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ स्पेसिफिक टाइम के लिए कौन सा यूज़ करना पड़ता है। हिंट्स भी थोड़ी साथ में दे दिए, तो आप ट्राई कीजिए और आंसर करिए इन सेंटेंसेस को। नेक्स्ट अपनी क्लास होने वाली है क्लॉज के ऊपर। क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको उसके बेसिस पे कंजंक्शंस का यूज़ समझ आ जाएगा, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, उसका यूज़ समझ आ जाएगा। प्लस बहुत सारे क्लॉज आपको इफ़ कंडीशन में देखने को मिलेंगे, कंडीशनल क्लॉज आपको देखने को मिलेंगे। तो क्लॉज को ब्रेक करके समझना बहुत ज़रूरी है, तो क्लॉज वाली क्लास आप मिस मत करिएगा।